स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, जिसमें हमने सेना, एलो, रुबार, कस्कारा और कोकनियल के बारे में स्टडी की थी। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में। जानेंगे हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक मीन्स हार्ट, कार्डियक मीन्स हार्ट। द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज ए स्टेरॉयडल मोइटी। इसमें जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है वो स्टेरॉयडल मोइटी होती है, इसलिए इसको स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स टू टाइप्स के होते हैं, कार्डिनोलाइट्स और ब्यूफेनोलाइट्स। Occurrence of cardenolites in nature is high as compared to the bufenolites. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में जो कार्डिनोलाइट्स पाया जाता है वो हाईली इन नेचर होता है एज कंपेयर टू द बुफेडिनोलाइट्स। ये है कार्डिनोलाइट्स का स्ट्रक्चर और ये है बुफाडिनोलाइट्स का स्ट्रक्चर। इसमें 17 पोजीशन पर 5 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है और 3 पोजीशन पर ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट होता है। ए और बी, सी और डी इसमें 6 पोजीशन पर होते हैं। और कार्डिनोलाइट्स में कार्बन जो होते हैं वो 23 होते हैं और ब्यूफाडिनोलाइट्स में कार्बन जो होते हैं वो 24 होते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर 5 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है और ब्यूफाडिनोलाइट्स में 6 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। लैक्टोन रिंग इज अटैच्ड टू 17 बीटा पोजीशन। अभी बताया कि लैक्टोन रिंग 17 पोजीशन पर होती है, तो इसको भी यहाँ पर स्पेसिफिक बोल दिया कि 17 बीटा पोजीशन पर। और शुगर पार्ट इज अटैच्ड टू 3 बीटा पोजीशन, इसको भी स्पेसिफिक बोल दिया। ए एंड बी, सी एंड डी रिंग शुड हैव सिस इज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ए एंड बी और सी एंड डी रिंग जो प्रेजेंट होती हैं आपस में सिस पोजीशन पर होती हैं। और शुगर पार्ट हेल्प इन इट्स एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ग्लाइकोन पार्ट होता है, मतलब शुगर पार्ट जो होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, और एक ग्लाइकोन पार्ट जो होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन पर। व्हेन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी group is increased on the molecules, the more rapid in the action in the body. इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज होगा उतना ही मोर रैपिड एक्शन हमें देखने को मिलता है। लिस्ट ऑफ प्लांट्स अंडर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में हमारी डिजिटलिस आता है, स्ट्रोपेंथस आता है, उआबेन, थिवेशिया, स्क्वेल एंड ओलियंडर प्लांट्स हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। और डिजिटलिस इसका जो प्लांट है वो मेजर प्लांट है, मेजर पार्ट ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। बात करें अगर हम इसके केमिकल टेस्ट की कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसमें हम करते हैं किलर-किलियानी टेस्ट जो कि डिजिटोक्सोस के लिए किया जाता है, लीगल टेस्ट जो एक ग्लाइकोन पार्ट के लिए किया जाता है, रेमन टेस्ट वॉयलेट कलर देता है, किड्डे टेस्ट ब्लू और वॉयलेट कलर देता है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट ब्लू कलर देता है, एंड बल्जेट टेस्ट येलो ऑरेंज कलर हमें देता है। तो ये 6 टेस्ट हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट प्लांट की जो कि है
डिजिटलिस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका सिनोनिम्स होता है फोक्सग्लोव लीव्स। इसको हम डिजिटलिस को हम फोक्सग्लोव लीव्स के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, डिजिटलिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स। ये ड्राइड लीव्स से ऑब्टेन होता है ऑफ प्लांट डिजिटलिस पर्पूरिया एंड डिजिटलिस लनाटा। ये डिजिटलिस पर्पूरिया और डिजिटलिस लनाटा के ड्राइड लीव्स से ऑब्टेन होता है। फैमिली है इसकी स्क्रोफुलेरिएसी। और अगर हम इसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो कंटेन नॉट लेस देन 0.3% ऑफ टोटल कार्डिनोलाइट्स। इसमें 0.3% कार्डिनोलाइट्स तो होना ही चाहिए, जिसको हम डिजिटॉक्सिन भी कहते हैं। इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 0.3% से कम नहीं होना चाहिए कार्डिनोलाइट्स। इतना तो होता ही है। ड्राइड एट टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स। जब इसको हम कलेक्ट करते हैं, इसकी लीव्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको ड्राइड करते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होने की संभावना होती है। इन लीव्स शुड कंटेन नॉट मोर देन 5% ऑफ मॉइस्चर। इसमें 5% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। माइक्रोस्कोपी, बात करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी की। डोर्सी वेंट्रल लीफ एंड एनोमोसाइटिक स्टोमेटा इन अपर एपिडर्मिस। इसके अपर एपिडर्मिस पर डोर्सी वेंट्रल लीफ और एनोमोसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। न्यूमरस कवरिंग ट्राइकोम्स एंड फ्यू ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स होती हैं उसमें, और ट्राइकोम्स मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फॉर द इंसेक्ट्स। ये कवरिंग ट्राइकोम्स जो होते हैं इसमें वो यूनिसेरिएट एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कई सारी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर स्टॉल्क एंड बाइसेलुलर हेड होता है। मतलब इसमें बाइसेलुलर मतलब 2 हेड होते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में। कोलैप्स सेल ट्राइकोम्स आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटलिस प्लांट फ्री फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल एंड स्क्लेरेनकाइमा आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर नॉट प्रेजेंट आएगा। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल इसमें नहीं पाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेन 0.2 to 0.45% मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। इसमें 0.2 to 0.45% मिक्सचर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स का। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स बी। कंटेन लीनियर चेन ऑफ 3 डिजिटोक्स शुगर टर्मिनेट बाय ग्लूकोज। इसमें लीनियर चेन में 3 डिजिटोक्सोस प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनेट में शुगर प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आएगा। यहाँ इसका स्ट्रक्चर है परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स का। इसमें 3 लीनियर चेन में डिजिटोक्सोस प्रेजेंट है और लास्ट में टर्मिनेट में ग्लूकोज प्रेजेंट है। यहाँ से यहाँ तक पार्ट को हम बोलते हैं डिजिटोक्सीजेनिन। और अगर इसमें 3 लीनियर चेन में डिजिटोक्सोस प्रेजेंट होते हैं तो ये हो जाता है डिजिटोक्सिन। ऐसे ही यहाँ पर
ये परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स बी का स्ट्रक्चर है और इसमें 3 लीनियर चेन में डिजिटोक्सोस प्रेजेंट है और टर्मिनेट में ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रक्चर तो बनता है हमारा जिटोक्सीजेन, और अगर जिटोक्सीजेन में 3 लीनियर डिजिटोक्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है जिटोक्सिन। और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो लेस एब्जॉर्बेबल होते हैं। इसमें आता है डिजिटोक्सिन, जिटोक्सिन एंड जिटेलोक्सिन। एलाइड ड्रग, डिजिटेलिस की कौन सी एलाइड ड्रग हैं, कौन कौन सी एलाइड ड्रग होती हैं? डिजिटेलिस लूटिया, जिसे स्ट्रो फॉक्स ग्लोव के नाम से भी जानते हैं। डिजिटेलिस थप्सी, जिसे स्पेनिश फॉक्स ग्लोव के नाम से भी जानते हैं। एलाइड ड्रग मीन्स सेम एक्शन भी हो सकता है उनका और मोर देन भी हो सकता है। अडल्ट्रेंट अलग होती हैं और एलाइड अलग होती हैं। एलाइड मीन्स सेम एक्शन या मोर देन, और अडल्ट्रेंट मीन्स क्वालिटी को घटा दिया जाए और क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए, तो ये होती हैं अडल्ट्रेंट। यूजेस, डिजिटेलिस इंक्रीज द फोर्स ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, ये सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। कार्डियक स्टिमुलेंट एंड कार्डियोटोनिक, ये कार्डियोटोनिक और कार्डियो स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है। यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF में इसको इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन आर्टियल फ्लटर एंड आर्टियल फिब्रिलेशन। यहाँ पर हमारा डिजिटलिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रोफेंथस के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए।